नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आखिरकार महाराष्ट्र का सियासी विवाद सामने आ गया। जो स्थितियां पिछले एक सप्ताह से चल रही थी, उसका अब सामने में सब कुछ दिखाई पड़ने लगा है कि आखिरकार शरद पवार ने राहुल गांधी की क्षमता के ऊपर सवाल क्यों उठाया था, कांग्रेस को कमजोर क्यों बताया था, नेहरू गांधी परिवार को ये एक तरह से कांग्रेस पर कब्जा करने की बात क्यों कही थी, और कांग्रेस ने एनसीपी और शिवसेना के गठजोड़ की बात क्यों कही थी। ये सारा मामला अब स्पष्ट हो गया है कि शरद पवार ने ये सारी जो साजिश कह सकते हैं वो की थी, वो यूपीए के चेयरपर्सन बनने के लिए की थी। जब उनको डायरेक्ट तौर पर ये मामला उठाने के लिए नहीं संभावना बनी, तो उसके बाद उन्होंने बैकडोर से ये मामला सामने से उठाया। हालांकि एनसीपी इस बात को लेकर बैकफुट पर आई हुई है, लेकिन शरद पवार का नाम सामने आ चुका है और यूपीए के चेयरपर्सन के लिए शरद पवार का नाम आने के बाद जो यूपीए की दूसरी पार्टियां हैं वो दो खेमों में बट गई है। एक तो कांग्रेस को इसके ऊपर कमान संभालने के लिए कह रही है, तो दूसरी तरफ एक खेमा ऐसा है जो ये मानने के लिए तैयार है कि सोनिया गांधी अस्वस्थ हो चुकी हैं, वो अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, और अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चुनौती देनी है तो यूपीए के जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जो राजनीति को सही तरीके से चला सके, यूपीए को मजबूती दे सके, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके लिए एक चुनौती खड़ी कर सके। तो ये सारा मामला इसलिए सामने आया क्योंकि शरद पवार के लिए ये बात उठी और शिवसेना ने शरद पवार का समर्थन कर दिया। शरद पवार ने कुछ दिनों पहले ही ये बोला था कि जब कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के अलावा किसी और को दी जा सकती है कि नहीं, राहुल गांधी कांग्रेस के लिए उपयुक्त हैं कि नहीं, और कांग्रेस की स्थिति कैसी है। जब एक इंटरव्यू के दौरान शरद पवार से राहुल गांधी के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठाया था, और अब वो जो सवाल उठाया गया था उसकी कड़ियां सामने से जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि एक दिन के अंदर सियासी गलियारों में ये हलचल तेज हो गई कि शरद पवार को यूपीए के कमान दी जा सकती है, और शरद पवार अब सोनिया गांधी की जगह लेने को तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता इस बात के लिए तैयार नहीं हैं। कांग्रेस ये नहीं चाहेगी कि किसी भी स्तर पर जो पूरा गठबंधन है उसकी जिम्मेदारी किसी एक रीजनल पार्टी के नेता के हाथों में हो। लेकिन यूपीए के जो दूसरी पार्टियां हैं वो ये भी नहीं चाह रही है कि राहुल गांधी यूपीए की कमान संभालें। राहुल गांधी से कांग्रेस की कमान तो संभाली नहीं जा रही है, और चुनाव के बाद जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है उसके बाद से उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है कि फिर से अध्यक्ष बन सके, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है और दूसरे स्तर पर राहुल गांधी एक जिम्मेदारी लेकर अपनी विफलता को सबके सामने नहीं लाना चाहते हैं। राहुल गांधी को पता है कि अगर कुछ चुनाव के बीच वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो स्टेट के चुनावों के हार की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होगी, और उसके बाद आगे उनकी स्थिति और भी कमजोर हो जाएगी। इसीलिए अध्यक्ष बनने की कवायद इतने दिनों से चल रही थी। कांग्रेस के अंदर लेटर वार भी हुआ। 23 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अस्थायी अध्यक्ष की मांग उठाई। कांग्रेस में एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव कराने की बात की गई, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के इर्द गिर्द मंडराने वाले कुछ नेताओं ने उन सारे वरिष्ठ नेताओं की बात से इनकार कर दिया, उनकी बेइज्जती तक कर दी। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि 1-2 महीने के अंदर कांग्रेस में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है, और इसके पीछे एक बड़ा कारण सोनिया गांधी के स्वास्थ्य में गिरावट है। सोनिया गांधी अस्वस्थ रह रही हैं, और अब जब स्थिति ऐसी हो गई कि दिल्ली से दूर सोनिया गांधी को रखे जाने की बात चली, और यहाँ तक कि दिल्ली में जब प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था तो सोनिया गांधी
कई दिनों तक गोवा में शिफ्ट हो गई। राहुल गांधी भी वहां चले गए और इस बीच राहुल गांधी ये सोचने लगे कि अब कांग्रेस की कमान उनके हाथों में होनी चाहिए। तो जैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष बनने की चर्चा तेज हुई तो उसके साथ साथ यूपीए की जिम्मेदारी किसके पास होगी इसकी भी चर्चा होने लगी। और यूपीए में शामिल जो स्टेट लेवल की पार्टी है उसके बीच भी इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि कांग्रेस के लिए तो मजबूरी है कि वो नेहरू गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को ही अपना अध्यक्ष बनाए, लेकिन यूपीए के लिए मजबूरी नहीं है। अगर कांग्रेस की कमान राहुल गांधी संभालते हैं तो उसके बाद ये बात उठेगी कि राहुल गांधी ही यूपीए के भी चेयरपर्सन बनाया जाए। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि ये कांग्रेस को बता दिया जाए कि अब आपकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि दूसरी रीजनल पार्टियां भी आपके कमान में रहे। अब यूपीए जो एनडीए को चुनौती देने के लिए बनाई गई है, अब इसकी जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जो राजनीति को सही तरीके से समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं। इसीलिए ये चर्चा तेज हुई और आखिरकार जब राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के दौड़ में शामिल हो गए और ये चर्चा होने लगी कि राहुल गांधी को जनवरी फरवरी में अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तो एक पीछे से आवाज उठी और उसके साथ ही शरद पवार का नाम आगे किया गया। ये शरद पवार को यूपीए के चेयरमैन बनाने की जो बात है वो अभी अचानक से शुरू नहीं हुई है। इसके लिए इस पूरे महीने में ये चल रहा था कि किसी तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए और इसकी पृष्ठभूमि शरद पवार भी तैयार कर रहे थे। इसलिए कुछ समय पहले ही उन्होंने एक तरह से इसको जांच करने की कोशिश की कि आखिरकार जब कांग्रेस की कमजोर स्थिति की चर्चा होगी तो कौन कौन उनके साथ होंगे और कौन सी पार्टी उनके खिलाफ होगी। इसलिए शरद पवार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर टिप्पणी की और उन्होंने देखा कि जब राहुल गांधी के राजनीतिक समझ को लेकर, उनकी निरंतरता को लेकर, उनकी क्षमता को लेकर अगर सवाल किया जाता है तो कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी के नेता इस पर सवाल नहीं उठाते। कांग्रेस के अलावा किसी और रीजनल पार्टी ने जो यूपीए का हिस्सा है शरद पवार के खिलाफ नहीं बोला कि यूपीए में रहते हुए या महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार बनाए रहने के बावजूद शरद पवार आखिरकार राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और राहुल गांधी को एक कमजोर क्यों बता रहे हैं। तो एक तरह से शरद पवार को यह लगने लगा कि अब स्थिति अनुकूल है, क्योंकि कांग्रेस के अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं उसके बीच राहुल गांधी को जिम्मेदारी देने के लिए सहमति नहीं बन सकती। और ऐसे में शरद पवार का नाम सामने आया और शरद पवार का नाम सामने आने के बाद जो शिवसेना है वो भी शरद पवार के पक्ष में हो गई और संजय राउत ने आनन फानन में बयान जारी कर दिया कि शरद पवार अगर यूपीए के चेयरपर्सन बनते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। ये बयान एक तरह से कांग्रेस को चिढ़ाने वाली थी और उसके साथ ही उन्होंने शरद पवार के साथ साथ कांग्रेस के ऊपर भी गंभीर टिप्पणी कर दी। संजय राउत ने कांग्रेस को एक कमजोर पार्टी बता दिया और उसका संदर्भ यूपीए को लेकर उन्होंने दिया। उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस की कमजोरी का जिक्र करते हुए बताया कि अब कांग्रेस की स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि किसी दूसरी पार्टी को इस यूपीए के कोऑर्डिनेट करने के लिए जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और अगर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के हाथ में यूपीए की जिम्मेदारी दी जाती है तो शिवसेना उसका समर्थन करेगी। अब शिवसेना के समर्थन करने का मतलब है कि महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के बीच जो इतने दिनों से सांठ-गांठ चल रहा था उसका सारा मामला क्लियर हो गया और कांग्रेस बुरी तरह से चिढ़ गई है। कांग्रेस अभी तक शरद पवार के बयान के बाद उनके ऊपर हमला कर रही थी। सबसे पहले यशोमती ठाकुर ने, जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के, उन्होंने शरद पवार को चेतावनी दी थी। एनसीपी और जो शिवसेना के बीच का गठबंधन है उसको भी बोला था कि अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार चलानी है
तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेस की क्षमताओं के ऊपर टिप्पणी करने से बचना चाहिए, लेकिन उनकी बात को भी लगभग अनसुना कर दिया गया था। उसके बाद मैदान में उतरना पड़ा महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बाला साहब थोराट को। बाला साहब थोराट ने भी ऐसी ही चेतावनी दी, लेकिन इसके बावजूद शिवसेना और एनसीपी के बीच जो खिचड़ी पक रही थी वो कांग्रेस को इग्नोर करने के मूड में थे। पता नहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस की साथ वो सरकार में रहना उचित समझते हैं या नहीं, लेकिन फिर भी ये तो तय है कि अगर कांग्रेस समर्थन वापस लेती है तो एनसीपी और शिवसेना सरकार नहीं चला पाएंगे। या तो कांग्रेस एक मजबूर तरीके से, एक मजबूर पार्टी होने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए इन दोनों को गठबंधन में साथ बनी रहे और उसका समर्थन देती रहे, लेकिन जो स्थितियां अभी बन रही है उसमें अब राहुल गांधी का इंटरफेरेंस हो गया है। राहुल गांधी ने डायरेक्ट तौर पर अब उसमें हस्तक्षेप करने का फैसला ले लिया है और उनके सहयोगी यानी कि जो उनके आजकल पॉलिटिकल एडवाइजर हैं केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, ये सारे लोग एकत्र हो गए हैं और इन लोगों ने एक प्लान बनाया है कि अगर कुछ दिन के अंदर शरद पवार और एनसीपी दोनों और उसके साथ साथ शिवसेना सरेंडर नहीं करती है और शरद पवार खुद से ये नहीं बोलते हैं कि हमें यूपीए का चेयरपर्सन नहीं बनना है, तब तक ये मामला शांत होने वाला नहीं है। और ऐसे स्थिति में शिवसेना की सरकार वहाँ जो है जिसमें एनसीपी और कांग्रेस सहयोग दे रही है वो चल नहीं पाएगी। अब संजय राउत के आनन फानन में दिए बयान से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे परेशान हो गए हैं, उनकी नींद उड़ गई है और वो भी बैठक बुला रहे हैं ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके, क्योंकि जब से वो सीएम बने हैं तब से ऐसी कुछ परेशानियां उनके सामने आती रही है। इसीलिए एनसीपी और शिवसेना के बीच के गठजोड़ की बात कांग्रेस पहले भी उठाती रही है और अब ये मामला बिल्कुल ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से अब सवाल सीधे राहुल गांधी की क्षमता पर उठ रहा है। राहुल गांधी के ऊपर जो सवाल खड़े हुए हैं उसके बाद कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया है कि एनसीपी और शिवसेना के इस गठजोड़ को सपोर्ट करे और ये स्थितियां अब इस मोड़ पे पहुंच गई है कि कांग्रेस कभी भी महाराष्ट्र की सरकार से बाहर आ सकती है और इसके लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। और जब कांग्रेस के लिए अगर राहुल गांधी का एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो कांग्रेस में इस बात के लिए सहमति नहीं बन सकती है कि एनसीपी और शिवसेना को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उनका जवाब न दिया जाए। ऐसी स्थिति में बिल्कुल अब जो पिछले 10-15 दिनों से एनसीपी और कांग्रेस के बीच जो तकरार चल रही थी और शिवसेना के उसमें जो एंट्री हो रही थी वो अब साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र के सियासी संग्राम अब अंतिम दौर से गुजर रही है और लोकल बॉडी चुनाव जो होने हैं महाराष्ट्र में, बीएमसी के चुनाव होने हैं, उससे पहले ही ये साफ हो जाएगा कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने रहते हैं या नहीं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।